हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम सोम का छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसमें हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। इसमें जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनता है न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले, जो फोर्स को हम सोल्व करना पड़ता है, कंप्रेसिव टेंशन हमें बताना पड़ता है किसी भी मटेरियल में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंट मटेरियल से बनी हो, ठीक है। तो सारे केस देखेंगे और इससे न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपका कभी डाउट नहीं होगा, आप कुछ सेकंड में ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी सोल्व कर लेंगे, सारे फोर्स भी निकाल लेंगे और उसके बाद आप अगर जो न्यूमेरिकल में चेंज इन लेंथ या फिर कुछ भी पूछा हो वो आप बहुत स्पीड में सोल्व कर पाएंगे अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो सिंपल सा हमारे पास फिगर होती है, ऐसी होती है। हमारे डिफरेंट सेक्शन भी हो सकते हैं, मतलब कि साइज चेंज हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हमारा हो सकता है सीरीज में, हो सकता है सीरीज के है, ठीक है। ये वाला सीरीज में है, ठीक है। ये हमारा केस में हो गया पैरेलल में। तो ऐसा भी हो सकता है फिक्स सपोर्ट में हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इजी से देखेंगे, इन पे डिफरेंट फोर्स लगा लगा के देखेंगे, ठीक है। फोर्स में लगाना सिखा दूंगा आपको, क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे बना देते हैं लोग, ठीक है। जैसे इस पे कोई भी फोर्स लगा सकते हैं हम, जैसे इस साइड लगा देते हैं हम। जैसे हो गया हमारा, ठीक है। इस साइड लगा दिया हमने 500 न्यूटन का, ठीक है। 500 न्यूटन लगा दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया 400 न्यूटन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने जैसे 300 न्यूटन लगा दिया। कहीं पर भी आप फोर्स लगा सकते हैं इसमें, जैसे ये सारे फोर्स है। तो अभी हमें देखना है, हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है ना न्यूमेरिकल का, वो हमें चेक करना होता है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है सिर्फ, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें क्या चेक करते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड को फोर्स लग रहे हैं ना, वो हमारे राइट हैंड साइड को जो फोर्स लग रहे हैं उनके इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड को कौन सा लग रहा है, 400 लग रहा है सिर्फ। और राइट हैंड साइड को अगर हम समेशन करें, टोटल समेशन राइट हैंड साइड को जो फोर्स लग रहे हैं राइट साइड को, वो हमारा 500 और 300 करे तो 800 हो गया। तो हमारा जो अभी अगला फोर्स लगेगा वो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे तो वो लगेगा 400 न्यूटन। तो ये हमारा डायग्राम होगा। सबसे पहले में यही चेक करना होता है। अभी इसमें चेक करते हैं। जैसे जैसे डायग्राम हमारा बन गया, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड को जो फोर्स लग रहे हैं सारे, वो क्या हो जाएगा, समेशन 800, ठीक है। ये हमें चेक करना होता है। अगर ये ही नहीं होगा ना तो हमारा न्यूमेरिकल सोल्व ही नहीं होगा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये भी 800 हो जाएंगे, 500 प्लस 300 800 न्यूटन। तो ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल समेशन 0 हो गया। तो यही हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। यही हमारा पहला स्टेप होता है इसको सोल्व करने का। ये अगर हमने चेक कर लिया तो इसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। वो बड़ा सिंपल, आपको पूरे स्टेप देखने हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बनाना है। तो सबसे पहले हमने पहला बॉक्स ले लिया, ठीक है। पहला सेक्शन ले लिया। जैसे इसको सेक्शन 1 दे देते हैं, इसको सेक्शन 2 दे देते हैं, इसको सेक्शन 3 दे देते हैं। पहला सेक्शन ले लिया। इस पे कितना लगा, 400 का फोर्स लगा हुआ इस साइड को। सिर्फ यही लेना है सबसे पहले। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए, इस साइड 400 लग रहा है लेफ्ट साइड को, तो हमें राइट साइड को भी 400 लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनने, स्टेप सेम प्रोसीजर है, सब में ये सेम प्रोसीजर लगेगा। कितने ही सेक्शन दे दे, यहाँ चाहिए 10 लगा दे इसके आगे, सब में सेम होगा। तो इस साइड अगर 400 लग रहा है ना, तो इस साइड भी हमारा 400 लगेगा, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 2 ले लेते हैं। ये सेक्शन 1 हो गया हमारा पहला वाला, ये सेक्शन 2 ले लिया हमने, ये वाला, ठीक है। सेक्शन 1 था हमारा, ये सेक्शन 2 हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला ले लिया। अब हमने 400 इस साइड लगाया, मतलब ये फिर एक्स्ट्रा हो गया ना हमारा। राइट साइड को हमारा 400 न्यूटन का फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए 400 हम इसके अपोजिट लगा देंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में करनी है हमें पूरी इक्वेशन और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और हमारा यहाँ 300 दिख रहा है हमें, 300 किस साइड को लग रहा है, राइट साइड को, तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। वो ऊपर और नीचे आप लिखेंगे ना, तो उससे फिर हमें लास्ट इक्वेशन लिखने में इजी होगी। अब देखो 300 इस साइड लग रहा है, 400 इस साइड लग रहा है, तो 400 बड़ा है। 400 किस साइड को बड़ा है, लेफ्ट साइड को। तो हम जब इस फोर्स को सोल्व करेंगे तो हमारा सिर्फ 100 बचेगा। इस प्लेन पर हमारा सिर्फ 100 बचा है, ठीक है। तो 100 न्यूटन का फोर्स हमारा किस साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड को। यहीं पर हमें सोल्व कर लेना है। जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तब आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। अभी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। 100 लगा है यहाँ, इन दोनों को सोल्व किया मैंने। 400 किस साइड है, इस साइड, और 300 किस साइड है, उस साइड। तो माइनस कर देंगे ना, तो हमारा किस साइड को
लेफ्ट साइड को लगने वाला फोर्स 100 न्यूटन बचा। ठीक है, अब 100 न्यूटन हमारा किस साइड, लेफ्ट साइड को लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें 100 और लगाना पड़ेगा। किस साइड को, राइट साइड को। ठीक है, राइट साइड को हमने 100 न्यूटन लगा दिया। अब ये लगा दिया तो फिर अब हमारा आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा 100 न्यूटन किस साइड को लग रहा है, राइट साइड को। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 100 न्यूटन हमने किस साइड लगा दिया, लेफ्ट साइड को। और यहाँ पर किस, इस प्लेन पर कितना फोर्स दिया हुआ हमारा, 400 न्यूटन, वो किस साइड को है, वो भी हमारा लेफ्ट साइड को 400 न्यूटन। तो अब ये दोनों एक ही साइड में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 500 न्यूटन। और हमारा लास्ट हमेशा इसके इक्वल ही आएगा, 500 न्यूटन टेंशन में। ठीक है, टेंशन में आ रहा है, ये टेंशन में, ये टेंशन में, सारे टेंशन में ये फोर्स। ठीक है, तो अभी आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, सारे फोर्स हमारे टेंशन में आए हैं। ठीक है, 400 इस साइड को, 400 इस साइड को, और फिर हमारा 100। तो अब इसको बस एक और बार बना के दिखा देंगे कि ये थोड़ा खचपच ना लगे। इसको बस एक बार और बना के दिखा देते हैं लास्ट में। ये हमारा हो गया टेंशन में 400, इस साइड भी 400 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 1 का हो गया। सेक्शन 2 का 100 टेंशन में इस साइड और 100 ही टेंशन में इस साइड। तो सिंपल है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। एक एग्जांपल और देखते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। और इस साइड भी हमारा 500 न्यूटन। यही हमारा फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम होते हैं। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, चेंज इन लेंथ जो होगा इसमें टेंशन की वजह से, वो कैलकुलेट करते हैं, वो भी देखेंगे। बड़ा इजी है, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे अगर आप ये और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें छोटे छोटे फोर्स ले रहे हैं, जैसे यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने 80 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ लग रहा है 70 न्यूटन। ठीक है, यहाँ और लग रहा है 40 न्यूटन। तो ये बस बड़ा, इसको करने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो किस साइड हमारे लेफ्ट साइड को फोर्स की लग रही है, 80, 120, 70, 90। तो यहाँ हमारा 30 न्यूटन ही लगेगा। अगर 30 न्यूटन नहीं लग रहा होता ना तो इसको हम सोल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो फोर्स लेफ्ट साइड को लग रहा है उनका समेशन राइट साइड को लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो 30 लग रहा है, 30 किस साइड है, राइट साइड को लग रहा है, प्लस 70 राइट साइड को लग रहा है, प्लस 20 जो लेफ्ट साइड को फोर्स लग रही है, अब 40 प्लस 80 इनके इक्वल होना चाहिए। तो हो जाएगा हमारा 120 इक्वल्स टू 120। तो ये तो हमारा पहला स्टेप होता है कि चेक करना है इन्हें। ठीक है, ये चेक कर लेंगे ना तो, या फिर हमारा जैसे न्यूमेरिकल 1 नंबर में एमसीक्यू आया तो पूछ लेते नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा अगर हमारा ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेफ्ट साइड को लगने वाले फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड को लगने वाले फोर्स अगर नहीं होते इक्वल राइट हैंड साइड को लगने वाले फोर्स के, तो वहीं पे हमारा ये इक्वेशन सोल्व ही नहीं होती, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं बनता। तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो बस इसका अगर आपने समझ आ गया ना तो आपका कोई भी मतलब कोई भी फिगर नहीं बचेगी जिसका आपका फ्री बॉडी डायग्राम ना बने। ठीक है, तो इसे 30 इस साइड लग रहा है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 लेंगे आराम से, बिल्कुल सेक्शन 1 लिया जिस पे 30 न्यूटन लग रहा है इस साइड को। तो इसको जब 30 न्यूटन इस साइड लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सेक्शन 1 पे 30 न्यूटन इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा। बस यही होता हमारा पहला स्टेप। फिर हमें सेक्शन 2 लेना है, सेक्शन 2 ले लिया। ठीक है, इसमें हमारा 30 पहले हम यही देखेंगे पुराने सेक्शन से हमें क्या नया फोर्स मिला। हमने 30 एक्स्ट्रा लगाया था ना किस साइड को, लेफ्ट साइड को, तो हमें 30 राइट साइड को इसको बैलेंस करने के लिए और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कितना है, इस प्लेन पर कितना लगा हुआ है, 40। तो 40 किस साइड है, लेफ्ट साइड को लगा हुआ है। ठीक है, अब ये 40 लेफ्ट साइड को लगा हुआ है और ये 30 राइट साइड को लगा हुआ है। तो 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10। और 10 किस साइड को लगेगा, हमारा लेफ्ट साइड को, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ कितना बचा, 10 न्यूटन। ठीक है,
इस 10 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए हमें अपोजिट में 10 न्यूटन और लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम आएंगे थर्ड सेक्शन पर। ठीक है, थर्ड सेक्शन हमने 10 न्यूटन लगाया था राइट साइड को, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन लेफ्ट साइड को, और यहां पर 70 न्यूटन किस साइड लगा हुआ है, राइट साइड को, वो भी लिख देंगे। अब यहां पर हम बैलेंस करेंगे 70 माइनस 10 कितना हो गया 60 न्यूटन। 60 न्यूटन किस साइड को, वो भी राइट साइड, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू बड़ी है। अब 60 न्यूटन हमारा राइट साइड को लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपोजिट 60 न्यूटन लगाना पड़ेगा। सिंपल, हमें से यही स्टेप रिपीट होंगे, आप स्पीड में कर पाएंगे। इसी फिगर को देख के आप यहीं पे फोर्स निकाल देंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के, 4 क्वेश्चन अगर आप अपने आप से कर लेंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। फिर हम फोर्थ सेक्शन को लेंगे। ठीक है, फोर्थ सेक्शन को मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमने फोर्थ सेक्शन लिया, हमने 60 न्यूटन किस साइड को लगाया था, लेफ्ट साइड को, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा राइट साइड को 60 न्यूटन। ठीक है, और 80 न्यूटन का हमारा लेफ्ट साइड को लगा हुआ है। ठीक है, अब 80 माइनस 60 कितना बचा 20। 20 किस साइड को, 20 हमारा लेफ्ट साइड को लग रहा होगा, और हमारा ये लास्ट में ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। अगर ये ऑटोमेटिकली बैलेंस नहीं हो रहा है, जब हमने समेशन ऑफ H इक्वल्स टू में इक्विलिब्रियम की समय चेक कर चुके, उसके बाद अगर हमारा समेशन ऑफ इसके इक्वल ना आया अपोजिट में, हमारा टेंशन में 20, तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, हमें चेक करना है अपनी कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो यही आएगा हमारा सेम। बस इसको फिर एक और बार लास्ट में बना के दिखा देते हैं। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है 30, कौन सा, कंप्रेशन में। जैसे यहाँ 30 लग रहा है, इसमें कंप्रेशन में लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ टेंशन में 10 लग रहा है। ठीक है, यहाँ टेंशन हमें पता होना चाहिए, जब टेंशन होता है तो मतलब लेंथ में जो चेंज इन लेंथ आएगा ना, वो पॉजिटिव आएगा, मतलब इंक्रीज हुई होगी लेंथ हमारी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है। अब जब हम इसमें न्यूमेरिकल आता है ना, सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल में ये पूछा होता है, फ्री बॉडी डायग्राम पूछते नहीं है नॉर्मली, हमें उससे बड़ा न्यूमेरिकल पूछते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें चेंज इन लेंथ निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है PL डिवाइड बाय AE, पता ही होगा आपको, ये कैलकुलेट करना होता है। अब लोड हम कैलकुलेट कर चुके हैं हर सेक्शन का, तो चेंज इन लेंथ 4 सेक्शन का है जैसे हमारा। ठीक है, 4 सेक्शन का है, तो हर पे अलग अलग लोड लगा हुआ है। ठीक है, P1 P2 P3, तो टोटल चेंज इन लेंथ होगा हमारा ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4, मतलब सबका निकालेंगे हम पहले। ठीक है, ये इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तो P4 4 वैल्यू आएगी। अगर मटेरियल सेम है तो E हमारा सेम रहेगा, E1 E2 E3 E4, तो E की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कब, जब हमारा मटेरियल जो है एक ही मटेरियल का बना, पूरा स्टील का बना हुआ है, तो E की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। अब जैसे ये कॉपर का बना होता है, ये एल्यूमिनियम का बना होता है, और ये स्टील का बना होता है, और ये एक और मटेरियल का बना होता, तो हमारी ई की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होती, वो क्वेश्चन में गिवन होती नहीं। नॉर्मली एक ही मटेरियल का पूछते हैं और उससे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, यहाँ पर हम ये फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब एक टाइप से हम लोड कैलकुलेट कर चुके हैं। P1 हमने P2 P3 P4 कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें सेम दिख रहा होगा, एक ही प्लेन जा रहा है पूरा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमारा सेम हो जाता है। डिफरेंट हो जाता है तो हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया निकालना पड़ता है, और जो हमारी लेंथ है वो डिपेंड करेगी कितना दिया हुआ। जैसे ये 20 सेंटीमीटर दिया होता, ठीक है, ये 30 दिया होता, तो सब लेंथ L1 L2 L3 करके L4 करके हम निकाल लेते, तो बाकी बस इसमें डालना होता और सबको समेशन कर देते। बस ये करना होता हमें। अगर हमारा टेंशन में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती, तो डेल्टा L होगा, जैसे हमारा अभी इसका देखते हैं सेक्शन 1 का डेल्टा L1, ये क्या होगा हमारा, ये है कंप्रेशन में, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा किस में है, टेंशन में, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा L2 पॉजिटिव में, और हमारा सेक्शन 3 किस में है, कंप्रेसिव में, फिर माइनस डेल्टा L3, और लास्ट हमारा क्या है, टेंशन में, तो प्लस डेल्टा L4। चारों सेक्शन का हमारा चेंज इन लेंथ निकल आएगा। टोटल जो चेंज इन लेंथ होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी बता दूंगा और ज्यादा एग्जांपल लेके।
तो इसमें जैसे अब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, इसमें फोर्स तो सेम वैसी जैसे अभी निकाले सेम वैसी सोल होंगे। जैसे यहाँ 20 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने 30 लगा दिया, यहाँ हमने 40 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ भी 30 लगेगा, ठीक है। तो स्पीड में सोल्व कर लेंगे, यही इसी के अंदर हमने सोल्व कर लिया। 20 लगा, इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड भी 20 लगेगा, ठीक है, 20 लगा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 20 लगाया, तो 20 लगा, इसके अपोजिट 20 लगेगा, और इस साइड कितना लगा 30, तो 30 राइट साइड का बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा 10। या आप इसको अच्छे से करेंगे जैसे अभी पीछे किया है, तो आप इसको भी आराम से बहुत सिंपली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ 10 लगा है, तो इसका कंप्रेसिव में यहाँ 10 लगेगा, और यहाँ 40 है, 40 बड़ा है, तो ये 30 और ये 30। बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे आप अगर 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बस इसमें अब क्या चेंज हो जाएगा, हमारा चेंज इन लेंथ निकालना होगा इसमें, ठीक है। तो क्या होता है PL डिवाइड बाय AE, ठीक है, यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा। इसमें P की वैल्यू हमें P1 P2 P3 निकल गया है, आ चुका है हमारा, ठीक है। P1 हो गया हमारा 20 न्यूटन है, तो न्यूटन किलो न्यूटन। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, P2 की वैल्यू 10, ठीक है, P3 की हमारी 30। बस कंप्रेसिव है, नेगेटिव कर देंगे, टेंशन है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो टोटल चेंज इन लेंथ में तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। P2 मतलब टोटल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन लेंथ ऑफ सेक्शन 1 की, सेक्शन 2 की, सेक्शन 3 की, ठीक है। तो सेक्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि लोड उसमें कंप्रेसिव लग रहा है, तो चेंज इन लेंथ ऑफ 2 नेगेटिव होगी, और प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ 3 सेक्शन वो हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब एरिया सब में डिफरेंट होगा, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन है, एरिया A1 होगा, A2 होगा। हमने अभी तक जो 2 सेक्शन देखे थे उनमें एरिया सेम था, इसमें एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ एरिया आके चेंज हो गया, ठीक है, इसमें फिर आके एरिया चेंज हो गया, तो एरिया A1 A2 A3। अब मटेरियल अगर सेम है, पूरा स्टील का बना हुआ है, तो हमारा टोटल E हो जाएगा, ठीक है, सब में E हो जाएगा हमारा, सब में, इन सब में E, इसमें E। अगर हम मटेरियल चेंज जैसे कॉपर है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है और ये स्टील है, तो क्या हो जाएगा हमारा E1 E2 E3 डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी हमारी जब इसका निकालेंगे हम, ठीक है। तो E1 E2 E3 डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और हमारा क्या बचा, लेंथ हमारी जो दी होगी वो ले लेंगे, जैसे 200 mm दी हुई है, ये 100 mm दी हुई है, जो लेंथ दी होगी वो ले लेंगे, ठीक है, ये 80 mm दी हुई है, तो लेंथ हम इससे ले लेंगे। आपको अगर इस पे पूरा न्यूमेरिकल भी चाहिए तो वो भी बना दूंगा मैं। अब बस एक केस और देख लेते हैं, अगर हमारे सेक्शंस वो लगे हो सीरीज में, जैसे कई बार सेक्शन सीरीज में लगा के हमारा फिक्स से सपोर्ट कर देते हैं, मैं यही केस ले लेता हूँ। जैसे यहाँ 200 न्यूटन लगा हुआ है, ठीक है, और इस साइड को लगा हुआ है 300 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है जैसे 500 न्यूटन। सिर्फ इतना देके छोड़ देते हैं, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे कि ये तो इक्वल समेशन ऑफ, इसमें v इक्वल्स टू में 0 करना, ठीक है, उसमें ओरिजेंटल था सीरीज में थी, इसमें v इक्वल्स टू 0 करना है। तो हमारा क्या लगा हुआ है, ये नीचे को आ रहे हैं फोर्स 500 प्लस 700 डाउनवर्ड साइड है, जो इक्वल्स टू नहीं है 300 के, ठीक है। पर जब हमारा फिक्स हो ना, तो हमें देख लेना है फिक्स पे भी हमारा फोर्स हमारा लग सकता है, ठीक है। तो फिक्स हो तो हमारा जो इसके इक्वल नहीं है, तो 700 माइनस 300 400 हमारा उस साइड को फिक्स पर लग रहा होगा, ठीक है। ये अपने आप हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा जब फिक्स सपोर्ट आता है, ठीक है, तो 400 उस साइड को लग रहा होगा। बस इसको सेम वैसे सोल्व करना है, सेम वैसी हम जैसे सिंपल किया था वो सीरीज में था, बस ये हमारा वो पैरेलल में हो गया। सेम वैसी फोर्स सोल्व करने हैं, मटेरियल सेम है तो सिंपल ई की वैल्यू सेम रहेगी सब सेक्शन के लिए, और अगर मटेरियल लगा है तो चेंज हो जाएगी। बस सेम टू सेम वही मेथड है। अगर आपको कुछ पूछना हो कंप्लीट न्यूमेरिकल अगर इस पे चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये तो मैंने स्पीड में छोटी सी वीडियो बनाई है कि ये समझ आ जाए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इसका, ठीक है।
बाकी आपको कंप्लीट और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।